हाय, मैं मनीष मेहता और इस वीडियो में मैं बताऊंगा मोर सर्कल ड्रॉ कैसे करते हैं और वो क्वेश्चन में कैसे पूछा जाता है। तो मोर सर्कल बेसिकली सर्कल ही है जिसमें से एक्स एक्सिस में हम लोग सिग्मा को रखते हैं और वाई एक्सिस में हम लोग टाउ को रखते हैं। अब ऐसा होगा कि हमारे पास एक क्वेश्चन रहेगा जिसमें से एक बॉडी रहेगा, उस एक्स एक्सिस में सिग्मा एक्स एक्ट हो रहा होगा, वाई एक्सिस में सिग्मा वाई एक्ट हो रहा होगा और टाउ एक्स वाई लग रहा होगा। शेयर स्ट्रेस, ये दो नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट हो रहे होंगे वाई के अलोंग और एक्स के अलोंग, और एक मिनट, हाँ, और ये शेयर स्ट्रेस एक्ट हो रहा होगा। ठीक है, तो ये बॉडी में ऐसे ही एक्ट होता है, इधर नॉर्मल स्ट्रेस एक्स के अलोंग और वाई के अलोंग शेयर स्ट्रेस। तो एक सर्कल बेसिकली ड्रॉ करना है, मोर सर्कल मतलब सर्कल। तो हमें सर्कल का क्या चाहिए, रेडियस और उसका सेंटर। अगर एक सर्कल का हम रेडियस और सेंटर पता कर लेते हैं तो हम मोर सर्कल या फिर सर्कल आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं बता दूं, सिर्फ एक पॉइंट आपको रट के रखना है, वो ये है कि सेंटर जो होता है ना मोर सर्कल का, वो होता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू कॉमा ज़ीरो। मतलब एक्स कोऑर्डिनेट सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू और वाई कोऑर्डिनेट ज़ीरो, है ना। तो ये जो मोर सर्कल और उसका रेडियस अभी हम बताएंगे कैसे करना है फाइंड। सिर्फ इस चीज़ को आपको रट के रखना है कि इसका सेंटर क्या होता है। और रेडियस बहुत ही आसान सा तरीके से मैं बताऊंगा, एक डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा और उससे रेडियस आ जाएगा। उसके बाद मोर सर्कल फिनिश्ड। बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ्स, ये वो, हाउ टू कंस्ट्रक्ट, ये सब कुछ भी नहीं पढ़ना है। बुक्स में बहुत ही लंबा दिया रहता है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। एक छोटा सा चीज़ है यार, है ना। तो इसको आराम से ही पढ़ते हैं ना, छोटा चीज़ बना के। इसको क्यों बड़ा चीज़ बना के पढ़ें, ठीक है। तो बेसिकली मोर सर्कल है जो हम लोग एक बॉडी पे जो नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा था और जो शियर स्ट्रेस लग रहा था उसके बीच का कंस्ट्रक्शन है। तो एक्स एक्सिस में हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस को रखते हैं और वाई एक्सिस में हम लोग शियर स्ट्रेस को रखते हैं, और जो सर्कल कंस्ट्रक्ट करते हैं उसी को बोलते हैं मोर सर्कल। तो सेंटर हम पता कर चुके हुए हैं, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू कॉमा ज़ीरो बोले तो वाई कोऑर्डिनेट ज़ीरो। मतलब ये जो हमेशा सेंटर जो है वो हमेशा सिग्मा एक्सिस पे ही लाई करेगा, इसी पे। ये ऊपर नहीं रहेगा सेंटर, नीचे नहीं, इसी लाइन पे हमेशा लाई करेगा, क्योंकि वाई हमेशा इसका ज़ीरो है। ठीक है, टाउ ज़ीरो है इसका सेंटर का। ठीक है, अब इसका रेडियस फाइंड कर लेंगे तो हमें समझो सर्कल मिल गया। तो रेडियस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं ना, इसमें से सिर्फ एक बेसिक सा साइन कन्वेंशन का यूज़ करेंगे और इस फेज़ में चेक करेंगे। ये अलग अलग फेस है ना, एक फेस है, दूसरा फेस है वाई फेस है, नेगेटिव एक्स फेस है, नेगेटिव वाई फेस है, पॉजिटिव एक्स फेस है। तो पॉजिटिव वाई को बोलते हैं, देखो ऐसे हमारे पास होता है, ऐसे एक्स होता है, ऐसे वाई होता है। तो जब भी पॉजिटिव एक्स में लगेगा तो उस चीज़ को हम बोलेंगे पॉजिटिव, और जब भी पॉजिटिव वाई में लगेगा तो उस चीज़ को हम बोलेंगे पॉजिटिव। और जब भी क्लॉकवाइज शेयर होगा, ये चीज़ मैंने बोला है नॉर्मल स्ट्रेस के लिए, सिग्मा के लिए। ठीक है, सिग्मा के लिए साइन कन्वेंशन ये याद रखना है कि जब भी पॉजिटिव एक्स होगा तो पॉजिटिव सिग्मा, पॉजिटिव वाई होगा तो पॉजिटिव सिग्मा। और जब भी क्लॉकवाइज होगा शेयर स्ट्रेस तो टाउ पॉजिटिव होगा, और जब एंटी क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव होगा। इस चीज़ को, ये चीज़ अभी समझ में आएगा। जैसे ये फेस देखो, इसको लेट बोल देते हैं ए फेस। इस फेस में ये जो एक्ट हो रहा है वो पॉजिटिव एक्स में एक्ट हो रहा है, पॉजिटिव एक्स में एक्ट हो रहा है। तो ये जो सिग्मा हो गया वो पॉजिटिव हो गया। अगर हम कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे सर्कल का किसी का, तो सिग्मा हो गया पॉजिटिव, और टाउ देखो तो ध्यान से एंटी क्लॉकवाइज ये रोटेट कर रहा है, मतलब टाउ हो गया नेगेटिव। तो सिग्मा इज़ पॉजिटिव एंड टाउ इज़ नेगेटिव। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब इस क्वाड्रेंट में करेगा ये लाई, है ना। तो सिग्मा एक्स हमें है पता, और टाउ एक्स वाई का वैल्यू भी पता है, और कहाँ पे कर रहा है ये भी है हमें पता इस फेस के लिए। इस तरीके से इस फेस के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। तो इस फेस के लिए हम लोग अगर कैलकुलेट करना चाहे तो इस फेस को बोल दिए ए, तो ए कहाँ पे आएगा, करेगा लाई, कहीं इधर करेगा लाई। ठीक है, इसको ए फेस बोल देते हैं, जिसका हम लोग सिग्मा एक्स है पता और टाउ एक्स वाई भी है पता। टाउ एक्स वाई क्योंकि नेगेटिव था तो इसे बोल देते हैं नेगेटिव, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज था। और सिग्मा एक्स पॉजिटिव था क्योंकि वो सिग्मा एक्स पॉजिटिव एक्स में था। ठीक है, हाँ। अब इसको लेट बोल देते हैं बी फेस। तो इस फेस के लिए भी हम लोग पता कर सकते हैं, ये पॉजिटिव वाई में है और ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, मतलब उसका दोनों कोऑर्डिनेट
पॉजिटिव होगा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में करेगा लाई, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में करेगा लाई तो सिग्मा वाई कहीं इधर इधर करेगा ये लाई, सिग्मा वाई कॉमा टाउ एक्स वाई, ठीक है। तो इस तरीके से इस फेस का भी निकाल सकते हैं, इस फेस का भी निकालेंगे, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, इस तरीके से सारा निकाल सकते हैं। तो हमारे पास एक सेंटर पता चल चुका है और एक सर्कल पे पॉइंट पता चल चुका है, एक सेंटर या फिर एक पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट्स पता कर सकते हैं। तो कोई एक पॉइंट पता करना है, कोई एक फेस को चूज़ करना है, या फिर इसे या फिर इसे या फिर इसे, कोई सा भी, हम तो बोलेंगे इसे चूज़ करो क्योंकि ये हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, अच्छा दिखता है, ठीक है। तो वैसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि कौन सा फेस चूज़ करेंगे हम लोग, है ना। तो अगर हम लोग इस फेस को चूज़ किए तो अगर ये जो डिस्टेंस है ये सेंटर है, ये जो पॉइंट है वो सर्कल पे कर रहा है लाई, तो अगर यहाँ पे हम लोग रख के कंपास को यहाँ पे पेंसिल रख के ऐसे कंस्ट्रक्ट कर देंगे तो हमारा सर्कल का कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, है ना। मतलब एक सेंटर और रेडियस से सर्कल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो हम रेडियस पता करना चाहिए, रेडियस क्या है, तो डिस्टेंस फार्मूला देंगे लगा, हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट है, डिस्टेंस फार्मूला हम लगाएंगे तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा, इसी को बोलते हैं रेडियस। इस रेडियस का फार्मूला जो हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला हम लोग लगाएंगे तो रेडियस इज इक्वल्स टू सिग्मा वाई माइनस ऑफ ये का स्क्वायर सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस टाउ एक्स वाई माइनस 0 का स्क्वायर। तो इस तरीके से हम ये चीज़ फाइंड कर लिए, ठीक है। ये ब्रैकेट में ही याद रखना है एक साथ ऐसे माइनस, ठीक है। तो ये रेडियस फाइंड कर लिए, और जब हम ये फाइंड कर लिए तो हम सर्कल जब करेंगे ना ड्रॉ पेंसिल रख के, तो कुछ ऐसा सर्कल आ जाएगा, ठीक है। मतलब हम और सर्कल कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं। बेसिकली 2 चीज़ याद रखना था, 2 चीज़ नहीं याद रखना, बस एक ही चीज़, इस सेंटर जो होता है वो ये होता है, और बाकी एक फेस में हम कैसे कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं, सेंटर निकालना है और एक फेस में कोऑर्डिनेट निकालना है, उसके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, रेडियस निकल जाएगा, सेंटर लिए निकाल, मोर सर्कल ख़त्म। अब पूछेगा इसमें क्या ना कि मैक्सिमम बताओ शियर स्ट्रेस क्या होगा। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस मतलब ये वाला शियर का है लाइन, मैक्सिमम कितना, जितना उस साइड बढ़ेंगे तो साइड मैक्सिमम कितना जा रहा है, इतना, ये सर्कल मैक्सिमम उतना ही ना जा रहा है। अगर यहाँ जाएंगे तो इससे भी तो मैक्सिमम है, मैक्सिमम इधर जा रहा मैक्सिमम हुआ, फिर वापस घटने लग गया, मतलब मैक्सिमम ये है। तो ये जो वैल्यू आएगा वो होगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, और ये कितना होगा डिस्टेंस, ये जितना रेडियस होगा उसका, तो ये है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, ये है टाउ मैक्स। अब बोलेगा मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस बताओ, तो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस भी आसान है, जितना हम लोग ये नॉर्मल स्ट्रेस का एक्सिस है, जितना इधर जाएंगे उतना मैक्सिमम मिलेगा, तो ये है मैक्सिमम। और बोलेगा मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस बताओ, तो ये होगा मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस। इसको मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस को बोलते हैं सिग्मा 1 और मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस को बोलते हैं सिग्मा 2। सिग्मा 1 अगर हमें फाइंड करना है मैक्सिमम, तो बहुत ही आसान है, यहाँ से यहाँ तक हमें पता है, ये है सेंटर का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, और प्लस रेडियस, तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा सेंटर का कोऑर्डिनेट जो भी है वो क्या है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस रेडियस, ठीक है। तो सिग्मा 1 हम आराम से फाइंड कर सकते हैं, वो है सेंटर कोऑर्डिनेट क्या है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 और प्लस ये जो रेडियस है प्लस आर, जो हम ये फाइंड अभी। तो इस तरीके से सिग्मा 1 फाइंड कर लेंगे, और हमें अगर सिग्मा 2 फाइंड करना है तो सेंटर में से रेडियस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये सिग्मा 2 का लेंथ आ जाएगा। हाँ, तो इसमें बस सिग्मा 2 इज इक्वल्स टू जो भी आया, इसको सेंटर का जो भी था सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 माइनस कितना आर। तो इस तरीके से हम मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस फाइंड कर सकते हैं, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस फाइंड कर सकते हैं, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मिनिमम शियर स्ट्रेस नहीं होता बेसिकली, मिनिमम शियर स्ट्रेस हम लोग फाइंड करेंगे तो 0 होता है ना, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे 0 आ रहा है, ठीक है, और इधर आ जाएगा तो इधर नेगेटिव में आ जाएगा। तो बेसिकली मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस पूछता है और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ही पूछता है। तो इस तरीके से अलग अलग सवाल पूछ सकता है। तो ये बेसिकली फंडा इतना ही था और कुछ नहीं, कि सेंटर आपको रखना है याद, और डिस्टेंस फार्मूला से रेडियस पता कर लेना, ऐसा कुछ सवाल दिया रहेगा। तो बस, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, मैं इस पर और भी फर्दर वीडियो
बनाऊंगा उसमें से, क्योंकि इसमें पूरा चीज़ नहीं, इसमें तो जितना है बेसिक सा चीज़ है, एक मोर सर्कल कैसे कोई सवाल आए कंस्ट्रक्ट कर लेंगे तो हो जाएगा। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें पूछता है कि अगर इसी बॉडी को हम रोटेट करवा देंगे ऐसे, या फिर इस प्लेन पे, ये तो इस प्लेन पे था ऐसा, अब इस प्लेन पे हम ऐसे वाला हम पूछेंगे इसमें कितना होगा, इस प्लेन पे हम पूछेंगे तो इसमें कितना होगा, इस प्लेन पे, तो अलग अलग प्लेन पे पूछेगा तो उसमें क्या होता है। और कुछ और भी इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि इसमें और इसमें क्या है रिलेशन, जो अलग अलग सर्कल बनता है, ये सब कुछ अलग अलग सा छोटा मोटा सा चीज़ है। मैं वो अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा, तो ये नीचे लिंक दे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। थैंक यू।